बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज मैं एक नया लेक्चर स्पीड और वेलोसिटी का लेकर आया हूँ। ईटा का सबसे अहम टॉपिक है स्पीड और वेलोसिटी, और इसमें मेरा जो टारगेट होगा वो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के ऊपर जितने क्वेश्चन आए हैं मुख्तलिफ टेस्टों में, मुख्तलिफ ईटा में, मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चन जो आए हैं वो आज मैं डिटेल के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। इसलिए इस पूरे लेक्चर को सुनने के लिए आप मेरी इसी चैनल पे रहिएगा, फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, ए कार ट्रेवल 40 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड देन ट्रेवल 40 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर। The average speed of a car for this 80 किलोमीटर ट्रिप is। इस क्वेश्चन में कहता है कि हम लोग एक खास रेंज के साथ, एक खास स्पीड के साथ जा रहे हैं, और ये स्पीड कुछ इस तरह है कि हमने जैसे ही कार को स्टार्ट किया तो हमने पहले 40 किलोमीटर फासले को हमने 80 किलोमीटर पर आवर के साथ कवर किया। उसके बाद हमने अपना स्पीड जो है वो चेंज किया, और फिर अगली 40 किलोमीटर के लिए 40 किलोमीटर पर आवर से हमने ट्रेवल किया। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर दिस 80 किलोमीटर ट्रिप। यानी आपको मालूम है कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी सी तक आते हैं, हम पॉइंट ए से पॉइंट सी पर आते हैं, ये सारा फासला 80 किलोमीटर है। हमने स्टार्ट का जो 40 किलोमीटर फासला है वो 80 किलोमीटर पर आवर से कवर किया, और बाकी जो 40 किलोमीटर का फासला है वो हमने 40 किलोमीटर पर आवर से कवर किया। इस दौरान एवरेज स्पीड मांगते हैं, तो एवरेज स्पीड के मुख्तलिफ फार्मूले हैं। आज मेरा लेक्चर है 4 एवरेज स्पीड के फार्मूलों के ऊपर। तो इस वक्त आपने देखना है कि हमारे पास जो पहला डिस्टेंस है इसको आप देख लो, तो ये हाफ डिस्टेंस है, यानी 40 किलोमीटर, ये S1 है। वेलोसिटी हमारे पास क्या है, V1। फिर उसके बाद अगला डिस्टेंस ये S2 है, और इसके बाद वेलोसिटी है V2। अगर आपको इक्वल डिस्टेंस गिवन हो, अगर किसी क्वेश्चन में ये मांगे कि इक्वल डिस्टेंस है, पहला हाफ डिस्टेंस यानी 40 किलोमीटर हमने इतनी स्पीड से कवर किया, और फिर 40 किलोमीटर हमने इतनी स्पीड से कवर किया, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। इसके लिए हमने यहां से यहां तक जो हमारा स्पीड रहा वो था 80 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद हमारा जो स्पीड रहा वो 40 किलोमीटर पर आवर रहा। तो इस दौरान आप लोग दोनों स्पीड को जमा करके 2 पर डिवाइड नहीं करोगे, ये गलत तरीका है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो तो एवरेज स्पीड का एक फार्मूला है, जो उसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह होगा। इसका प्रॉपर डेरिवेशन भी है, जो हमारे फिजिकल क्लासेस में अवेलेबल भी है, या ऑनलाइन क्लासेस में थ्योरी में अवेलेबल भी है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ एमसीक्यू कर रहा हूँ। तो इसका फार्मूला है 21 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। जब आपको हाफ ऑफ द डिस्टेंस मेंशन हो या इक्वल डिस्टेंस मेंशन हो और 2 वेलोसिटी गिवन हो, तो आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे। इसके बाद एक और तरीका मैं ट्राई करूंगा कि उसमें एक अलग कंडीशन है, लेकिन आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे। अब देखो, आपके पास ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसका फार्मूला ये है 2V1 कितना है, V1 आपके पास ये है 80 मल्टीप्लाइड बाय V2 कितना है, वो आपके पास है 40 डिवाइडेड बाय V1 कितना है, आपके पास है 40, और इस तरह V2 कितना है, वो आपके पास V1 80 है और V2 हमारे पास 40 है। इनको मल्टीप्लाई करके जमा करो, लाइक इस तरह, ये हमारे पास आएगा 0 0, 2 बार 0 आप लगा दे, 2 4 8 64 आएगा उसका रिजल्ट, डिवाइडेड बाय इससे आएगा 120। अगर मैं उसको डिवाइड कर लूं तो मेरे पास आएगा 53.3 किलोमीटर पर आवर, बट दिस वैल्यू इज क्लोज टू 53। तो हमारे पास ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। इस तरह मेरे पास इस तरह के मुख्तलिफ तरीक़ेकार पर, मुख्तलिफ फार्मूले पर, मुख्तलिफ टाइप के एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये था जब आपके पास हाफ ऑफ द डिस्टेंस मेंशन हो, वेलोसिटी मेंशन हो, तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर ले। इस तरह के
जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपने ये फार्मूले अप्लाई करना है, ये उसका आंसर होगा। एक दूसरा क्वेश्चन स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर, वो ये है क्वेश्चन नंबर 2। A car travel from home to college at 20 km per hour and return to home at 30 km per hour. The average speed is। कहता है कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक है होम और दूसरा है कॉलेज। अगर हम घर से कॉलेज की तरफ जाते हैं और उस वक्त हमारी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, और जैसे ही हम कॉलेज से छुट्टी होके दोबारा घर आते हैं तो उस वक्त हम 30 किलोमीटर पर आवर से आते हैं। कॉलेज आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं और वापस तेजी के साथ आते हैं। इस दौरान हमें स्पीड मेंशन किया गया है कि आप घर से कॉलेज 20 किलोमीटर पर आवर से जाते हो, ये V1 है, और जब आप दोबारा आते हो तो आपकी स्पीड है V2, यानी उसमें रिटर्निंग आया। इससे पिछले क्वेश्चन में हाफ डिस्टेंस आया था कि आधा डिस्टेंस यानी 40 किलोमीटर फिर 40, अलग अलग स्पीड था। अब यहां फासला वही है, घर और कॉलेज के दरमियान वही सेम फासला है, लेकिन आपका स्पीड इस वक्त 20 है और इस वक्त आपकी जो स्पीड है ये 30 है। तो आप एवरेज स्पीड को कैसे फाइंड करते हैं? अगेन वही फार्मूला जो इससे पिछले एमसीक्यू में मैंने इस्तेमाल किया था, 2v1 v2 by v1 plus v2। इसका डिटेल मेरे यूट्यूब चैनल पर आम लेक्चर में अवेलेबल है, मैंने वहां पर ये सब कुछ प्रूव किया है। इस वक्त मैं सिर्फ, चूंकि ईटा में बहुत कम टाइम होता है और हम उस कम टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आपको शॉर्ट तरीके सिखाते हैं। तो इस तरह अब V एवरेज में हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय V1 कितना है 20, इस तरह V2 कितना है, V2 है 30, डिवाइडेड बाय V1 20 प्लस 30। इसके बाद देखो 0 0, ये 3 2 6 12 डिवाइडेड बाय, इससे आता है 50। इसको आप सिंप्लीफाई करें, इससे 24 आ जाएगा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो इससे आएगा 24। अब इस तरह 24 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर होगा। अब देखो, अगर आप घर से कॉलेज, कॉलेज से वापस घर आते हैं तो आपका एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है, तो यहां पर ये मांगा गया है। लेकिन दूसरे सेक्शन में इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। इन दो ब्रैकेट का मतलब है एवरेज और ऊपर एरो का मतलब है वेलोसिटी। तो आप एवरेज वेलोसिटी मालूम कर ले। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आप घर से कॉलेज आ गए और वापस कॉलेज से घर आ गए तो इस दौरान आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, आपका डिस्प्लेसमेंट ये 0 होगा, और जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी का फार्मूला तो आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। इस वक्त आपने टोटल जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया 0/t, इट विल बी ए नल वेक्टर यानी 0। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी 0 हो गई। अगर आप घर से कॉलेज गए, कॉलेज से वापस घर आ गए तो इस वक्त आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है इट बिकम्स 0। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर 0 है। अब देखो ना, एक कंसेप्ट में दो क्वेश्चन आ गए कि एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। उसके लिए ये फार्मूले अप्लाई करो और इसके लिए ये वाला। तो इस तरह एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चन आज के लेक्चर का हिस्सा है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पिछले इनएमडीकेट में बार बार आ चुके हैं या अगले इनएमडीकेट में उसकी चांसेस काफी ज्यादा है। स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर जो आज का चौथा सवाल है, 4 नंबर क्वेश्चन जो है 4 नंबर एमसीक्यू, ये भी उसी मेथड से रिलेटेड है लेकिन उसका स्टेटमेंट उससे थोड़ा डिफरेंट है। मैंने आपको हर एक टेक्निक पर एक एक एमसीक्यूज या 2 3 3 4 4 एमसीक्यूज आज मैंने करने हैं, और ये एक ऐसा लेक्चर है जो आपकी स्पीड और वेलोसिटी एवरेज किसी टाइप का क्वेश्चन आपका इन टेक्निक से कवर होगा। A person cover half of the journey at 40 meter per second and other half of the journey at 50 meter per second. What is the average speed? कहता है कि एक फासला है, वो फासला मेंशन नहीं है। हाफ डिस्टेंस जो है हम इतनी स्पीड से कवर करते हैं V1
40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कवर करते हैं। यानी हम एक गाड़ी चला रहे हैं, एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, आधा फासला हमने इतनी स्पीड से कवर किया। देखो ना, एक फार्मूला है लेकिन स्टेटमेंट मुख्तलिफ आते हैं, आप वही एक फार्मूला अप्लाई करोगे। एंड अदर हाफ ऑफ जर्नी एट 50 मीटर पर सेकंड, उसके बाद ये थोड़ा स्पीड अप हुआ तो अगला हाफ जो है उसने 50 मीटर पर सेकंड से कवर किया। इस दौरान उसका एवरेज स्पीड क्या है? अगर हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो अगर आपसे एवरेज स्पीड मांगे, एवरेज वेलोसिटी मांगे, तो आप एक ही फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर रिटर्निंग आए, क्लोज पाथ आए, तो वहां पर स्पीड और एवरेज की वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो डिफरेंट आएगा। इस तरह मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही कंडीशन, वही फार्मूला, V एवरेज इज इक्वल टू V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। रिमेंबर दिस फार्मूला, ये एक बहुत अहम फार्मूला है। इसके अलावा V एवरेज इज इक्वल टू 2 V1 क्या है 40 है, V2 क्या है 50 है, डिवाइडेड बाय 40 प्लस 50। V एवरेज इज इक्वल टू 0 0 आएगा, उससे यहां से आएगा 5 4 24 440, इससे आएगा 90, कट जाएगा, इससे ऑलमोस्ट आता है 44 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगा, 44.3। मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूं, इसमें ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने देखा कि गाड़ी जब इक्वल फासला डिफरेंट वेलोसिटी में कवर हुआ, मैंने ये फार्मूले अप्लाई किया। जब एक ऑब्जेक्ट चला गया वापस आया, मैंने यही फार्मूले इस्तेमाल किया। और जब हाफ ऑफ द जर्नी आया फिर भी मैंने यही फार्मूले इस्तेमाल किया। अब जब भी इनएमडीकेट में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इसमें डेटा को चेंज करेगा, बाकी क्वेश्चन फार्मूला कंसेप्ट वही सेम रहेगा। स्पीड और वेलोसिटी के टॉपिक का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें लिखा है ए ट्रेन है स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 1 आवर and 40 kilometer per hour for the next half hour. The average speed in kilometer per hour is, कहता है कि एक ट्रेन है और वो पहले 1 घंटे के लिए, यहां पर जो टाइम है वो हमारे पास T1 है, 1 आवर 1 घंटा है, और इस वक्त इनकी वेलोसिटी है V1। यानी एक ट्रेन मूव कर रहा है 1 घंटे के लिए V1 के साथ, तो इधर वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है। फिर उसके बाद कहता है कि एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर, ये वेलोसिटी है V2 और यहां पर जो टाइम है वो T2 है, 1/2 के बराबर है। यानी एक कार ये मूव कर रहा है, एक ट्रेन मूव कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 1 घंटे के लिए इतनी स्पीड के साथ और हाफ घंटे के लिए इतनी स्पीड के साथ। तो कहता है द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखो हर एक क्वेश्चन एवरेज स्पीड के ऊपर आया है। तो इस तरह सॉल्यूशन में वेलोसिटी और टाइम गिवन है, डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है। तो अब हमने सोचना है कि एवरेज स्पीड के लिए जो पहले केस में मैंने जो मेथड बताया था, अब वो वाली मेथड को हम इस्तेमाल नहीं करते। हमने एवरेज स्पीड के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इसमें वेलोसिटी और टाइम का जिक्र है। तो आपने ये सोचना है कि मुझे कौन सा फार्मूला कब और कैसे अप्लाई करना है। तो अब देखो V एवरेज इक्वल टू, इसमें V1 आता है 60 मल्टीप्लाइड बाय, अब चूंकि हमारे पास R गिवन है, किलोमीटर गिवन है और किलोमीटर पर आवर में मांग भी रहा है, तो इस तरह आपने टाइम T1 कितना है 1 आवर प्लस V2 कितना है 40 किलोमीटर है और T2 कितना है, टाइम है 1/2 आवर है, डिवाइडेड बाय T1 है 1 और T2 है 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा, ये आप सिंप्लीफाई कर ले तो 20 आ जाएगा, और इस तरह आप 1 + 1/2 को आप जमा करें तो इससे आ जाएगा 3/2 आएगा, और इस तरह अगर हम ये जमा कर ले तो 80 आएगा और ये 3/2। मैं अगर इसको ऊपर शिफ्ट कर लूं, ये 2 ऊपर शिफ्ट कर लूं तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, और इस तरह अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो 160 डिवाइडेड बाय
3। अब 3 5 जा 15 1 आएगा, इससे 3 3 जा 53.3 आएगा। इसको अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है। आप देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड ईटा का एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें हम मुख्तलिफ कैटेगरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इधर एक और तरीका आया, इससे पहले मैंने कुछ और मेथड अप्लाई किया, अब कुछ और मेथड अप्लाई करते हैं। अगली भी बहुत ज्यादा मेथड्स है एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए। ये बड़े शॉर्टकट मेथड्स है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डेटा में कौन सी चीज गिवन है और आप उस डेटा के अकॉर्डिंगली कौन से फार्मूला को आप सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। स्पीड और वेलोसिटी का या एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का जो छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कई बार एनएमडीकेट में, ईटा में, आर्मी मेडिकल कॉलेज में आ चुका है। उनका छठा क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकंड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है और वो 3 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रहा है। कितनी देर के लिए? 20 सेकंड के लिए। पहले 20 सेकंड में उसका जो स्पीड था, उसकी जो वेलोसिटी थी, दैट वाज 3 मीटर पर सेकंड। उसके बाद उनका जो नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट 20 सेकंड के लिए उनका स्पीड 4 मीटर पर सेकंड हुआ। यानी पहले 20 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, अगली 20 सेकंड में थोड़ा सा स्पीड अप हुआ तो अगेन 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ चलने लगा। उसके बाद फाइनली ये 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से या उतनी वेलोसिटी के साथ मूव किया फॉर 20 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? पूरा क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एक पार्टिकल है और वो पहले 20 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, अगली 20 सेकंड के लिए 4 मीटर पर सेकंड के साथ, और उसके अलावा अगले 20 सेकंड के लिए 5 मीटर पर सेकंड। तो ये बताओ कि ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या होगी। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो उस वक्त वेलोसिटी एंड स्पीड आर द सेम थिंग, उसके लिए हम एक ही फार्मूले अप्लाई करते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा कौन सी डेटा गिवन है और हम कौन सी डेटा को यूज करके कौन सा फार्मूला हम सेलेक्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या है? ये टाइम है t1 और ये वेलोसिटी क्या है? ये है v1। आपको दो चीजें गिवन है, v1 t1 गिवन है, v1 गिवन है। फिर उसके बाद ये क्या है? ये v2 है और ये क्या है? ये t2 है। फिर उसके बाद तीसरा जो स्टेप आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? ये v3 है और ये हमारे पास t3 है। इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें तो हमें दो चीजें गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है। तो हमारे पास 5-6 सिचुएशन ऐसे हैं जो एवरेज वेलोसिटी मालूम करने के लिए अलग अलग उनमें से इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें से एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें वेलोसिटी और टाइम गिवन हो, तो फिर आपने ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। अब देखो इसमें सिर्फ वेलोसिटी और टाइम आपको नजर आ रहा है, तो हम सिर्फ इसी के जरिए से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब v एवरेज इज इक्वल टू, अब v1 क्या है? v1 हमारे पास है 3, t1 क्या है? t1 हमारे पास 20 है, प्लस v2 कितना है? v2 हमारे पास 4 है। इसके अलावा t2 कितना है? 20 है। टाइम सब में सेम है, कांस्टेंट है। v3 कितना है? v3 इज 5। t3 कितना है? t3 हमारे पास 20 है, डिवाइडेड बाय, देखो आप इंडिविजुअल टाइम और इंडिविजुअल वेलोसिटी को फार्मूले में इंसर्ट करें, 20 प्लस 20 प्लस 20, क्योंकि टाइम t1 t2 t3 ये तीनों 20 सेकंड के बराबर होता है। अब v एवरेज इक्वल टू, इससे आता है 60 प्लस उससे आता है 80, इससे आता है 100, ये मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 20 प्लस 20 प्लस 20, इससे आता है 60। अब आप इनको जमा करो, 180 एंड 240 आ जाएगा। 240 डिवाइडेड बाय 60, इनमें से एक जीरो कटा, इससे आता है 4, इससे आया 4 सेकेंड। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का जवाब है 4 सेकेंड। अब इस तरह आपने देख लिया कि हम लोग
जब भी किसी क्वेश्चन को देखते हैं वेलोसिटी टाइम गिवन हो तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये मेरा दूसरा टेक्निक था। मैं आज 1 by 1 टेक्निक पर एवरेज वेलोसिटी के लिए हर एक एंगल से आपको ये टॉपिक जो है वो आप पूरी तरह देख ले तो आपका वेलोसिटी वाला टॉपिक कंप्लीटली कवर हो जाएगा। स्पीड और वेलोसिटी का जो 7वां क्वेश्चन है उसमें लिखता है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखता है, ए रेसिंग कार एक्सेलरेट थ्रू 3 gear change with the following speed such that 20 meter per second for 2 second, 40 meter per second for 2 second and 60 meter per second for 6 second. The overall average speed is। कहता है कि हम एक कार चला रहे हैं, एक कार को एक्सेलरेट कर रहे हैं, लेकिन हम 3 टाइम गियर लगाते हैं। यानी पहले हमने जब गियर लगाया, दूसरी गियर लगाया, तीसरी गियर लगाया तो स्पीड आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुआ। तो कहते हैं कि हमने जैसी ही कार को एक्सेलरेट किया तो हमने 3 टाइम गियर इस तरह लगाया कि पहले 2 सेकंड में स्पीड 20 मीटर पर सेकंड था। तो इस वक्त देखो आपके पास वेलोसिटी v1 है और टाइम t1 है। फिर हमने दूसरी बार गियर लगाया तो वेलोसिटी v2 है और टाइम t2 है। फिर हमने तीसरी बार वेलोसिटी लगाया गियर तो वेलोसिटी v3 हो गई और टाइम t3 हो गई। तो इस तरह ओवरऑल क्वेश्चन में देखो हमारे पास डेटा में सिर्फ 2 चीजें अवेलेबल है, एक वेलोसिटी है और एक टाइम है। जब हम वेलोसिटी और टाइम देख ले तो फिर हमने सोचना है कि कौन सा फार्मूला एवरेज स्पीड के लिए अप्लाई कर ले। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह है कि जब हमारे पास इस तरह कोई सिचुएशन आएगी तो हम क्या करेंगे, हम एवरेज स्पीड के लिए ये फार्मूले अप्लाई करते हैं, v1 t1, v2 t2, v3 t3। इसके बाद इसके अलावा t1, t2 एंड t3। मैं वही फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं एक एक फार्मूले पर, एक एक टेक्निक पर 2-2, 3-3 क्वेश्चन इसलिए कराता हूं ताकि आप टॉपिक को फुली तरह 100% इसको रेडी कर ले, इसको प्रिपेयर कर ले। तो अब देखो वेलोसिटी के लिए v1t, अब देखो यहां पर 20 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहां पर लिखता है 40 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहां पर लिखता है 60 मल्टीप्लाइड बाय 6। इसके बाद t1 कितना है 2 सेकेंड, t2 कितना है 2 सेकेंड, t3 कितना है 6 सेकेंड। अब इस तरह ओवरऑल अगर आप क्वेश्चन में देख ले तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसमें पहले जो है 20 मीटर पर सेकेंड 2, 2 और 6, फिर 20, 40 और 60 मल्टीप्लाई करो, इससे आएगा 40 प्लस इससे आएगा 80, इससे आएगा 360 डिवाइडेड बाय 6 + 2 + 2, इससे आता है 10 आएगा। उसके बाद ऐड कर लो 360, 40, 400, 480 आ जाएगा। 480 डिवाइडेड बाय 10, एक 0 कटा तो क्या बचा 48 मीटर पर सेकंड। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह ये था सेकंड टेक्निक ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हमारे पास हर एक कंडीशन के लिए अपना सेपरेट एक फार्मूला होता है। तो आप ईटा के लिए टेक्निक को समझो, एक टेक्निक आप समझते हैं तो आप हजारों एमसीक्यूज विदाउट एनी थिंकिंग आप कर सकते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक अलग मेथड के ऊपर है, तो आज उनका 8वां नंबर एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करते हैं। लिखता है ए कार मूव्स फॉर हाफ ऑफ इट्स टाइम। अब देखो ना, दिस इज द कंडीशन, ए कार मूव्स फॉर हाफ ऑफ इट्स टाइम एट 80 km/h and for rest half of time at 40 km/h the average speed is। कहता है कि एक कार जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है, वो मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे ये एक्सेलरेट हो रहा है तो आधा वक्त जो है ये इतनी वेलोसिटी के साथ मूव करता है और हाफ ऑफ द टाइम वो इतनी वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास टाइम इक्वल हो और इस तरह या टाइम इक्वल हो या टाइम हाफ गिवन हो तो उस दौरान हमारे पास जो
वेलोसिटी का फार्मूला होगा, एवरेज वेलोसिटी का, उसमें न टाइम का जिक्र होगा न डिस्टेंस का जिक्र होगा, बल्कि उसका एक शॉर्टकट मेथड है। तो आप देखो, जब टाइम का जिक्र हो और आपके पास दो वेलोसिटी गिवन हो, एक v1 है और दूसरा v2 है, तो आप इसकी सॉल्यूशंस को किस तरीके से डिराइव करते हैं, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, तो इसका फार्मूला v एवरेज ये डायरेक्ट है, सिंपल। v1 प्लस v2 को आप जमा करो और 2 पर आप डिवाइड कर लो। तो इस तरह हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला है 80 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। इसको आप जमा करो तो 120 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। 80 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, इससे आ जाएगा 60 मीटर पर किलोमीटर पर आवर। इसमें ये वाला ऑप्शन है 60। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको पता है, जब हाफ ऑफ टाइम गिवन हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई करें। जब हाफ ऑफ डिस्टेंस या जर्नी मेंशन हो तो फिर उससे पहले मैंने वो डिटेल बता चुका हूं, मैं वो सारा डिटेल, आप उसको डिटेल में देखकर अपने पास ये पॉइंट बॉल पॉइंट उठाकर उसको रजिस्टर में नोट कर ले कि यहां पर ये कंडीशन है, मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया, और उस दूसरे वाले में वो दूसरा कंडीशन है, मैंने वही अप्लाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखता है, ए कार कवर 10 किलोमीटर इन 1 आवर। 10 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करता है। 20 किलोमीटर वो 2 घंटे और 30 मिनट लेता है, और 40 किलोमीटर का फासला वो 1 घंटा और 30 मिनट लेता है। 3 डिस्टेंसेस और 3 टाइम के बारे में, यानी इसका मतलब है कि ये हमारे पास S1 है, S1 इज द डिस्टेंस। इसके लिए टाइम कितना है, इसके लिए जो टाइम है 1 आवर, इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है, टाइम इज 1 आवर। 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस 2 है, इसके लिए टाइम कितना है, इसके लिए टाइम है 2.5 आवर, यानी 2 घंटे और 30 मिनट, यानी 2.5 आवर। और इसके लिए तीसरा जो डिस्टेंस है इस 3, उसके लिए टोटल टाइम है 1 आवर एंड 30 मिनट। तो 1 आवर एंड 30 मिनट कितना है, 1.5 आवर। अब देखो ना, यहां पर टाइम 2 घंटे और 30 मिनट है, यहां टाइम 1 घंटा है, और यहां पर टाइम 1 घंटा और 30 मिनट है। 1.5, यहां टाइम 1.5 है, यहां 2.5 है, यहां 1 है। कहता है कि पहले डिस्टेंस 10 था, फिर 20 और फिर 40। आप इस वक्त जितना टाइम में चेंज आ रहा है, डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, तो आप वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करो। इस वक्त चूंकि हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब कुछ एक चीज है। इसको सॉल्व कैसे कर ले, इसका एक अलग फार्मूला है सॉल्यूशन का। जब आपको डिस्टेंस और टाइम गिवन हो तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है, आप लिख ले 3 टाइम डिस्टेंस है, S1 S2 S3, और टाइम है T1 T2 T3। ये आपके पास टाइम है। देखो 3 डिस्टेंस और 3 टाइम है, तो आप ये फार्मूले अप्लाई करें, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी का जिक्र ही नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस टाइम का जिक्र है। तो इस तरह S1 क्या है, ये 10, S2 क्या है, ये 20, S3 क्या है, ये 40 है। इसके लिए T1 कितना है, 1 घंटा है। मैं किलोमीटर और आवर में कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास सारा एक ही यूनिट इस्तेमाल हुआ है। फिर उसके बाद टाइम क्या है, 2.5 है। उसके बाद टाइम क्या है, 1.5 है। अब आप इन सब को जमा करो, 60 70, ये 70 आया, और इसके बाद ये क्या बना, ये 4, ये 5 बना। टोटल टाइम 5 घंटे, और सारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये 70 किलोमीटर है। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 14 आ जाएगा। तो 14। अब देखो यहां 2 ऑप्शन है, किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर सेकंड है। जब इस तरह एक यूनिट डिफरेंट, न्यूमेरिकली सेम हो, यूनिट डिफरेंट हो, तो उस पे आप सोचें कि मैं कौन सा यूनिट इस्तेमाल कर चुका हूं। तो मैंने आर और किलोमीटर, तो इसके साथ किलोमीटर पर आर आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हर एक एवरेज स्पीड के लिए अलग अलग कंडीशन होता है। स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा टेक्निकल है। ये आम एमसीक्यू की तरह नहीं है, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है। इसमें लिखा है, ए कार मूव्स ऑन ए स्ट्रेट रोड कवर्ड 1/3 ऑफ ए डिस्टेंस विथ 20 किलोमीटर पर आवर एंड 2/3 विथ 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड इज।
कहता है कि एक कार ये मूव कर रहा है, लेकिन इसका स्पीड कुछ इस तरह है कि जितना फासला है, मैं यहाँ सॉल्यूशंस में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉल्यूशन वो ये है कि हमारे पास ये पूरा फासला है और ये फासला यहाँ से यहाँ तक टोटल है s इज द टोटल डिस्टेंस। ये टोटल फासला है, डिस्टेंस टोटल s के बराबर है यहाँ से यहाँ तक। अब इस पूरे फासले को a और b के दरमियान जो फासला है, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 हिस्सों में। इसका यहां तक जो हिस्सा है, यहां तक ये वाला हिस्सा, ये 1/3 कहलाता है। यानी ये जो फासला है, ये डिस्प्लेसमेंट का 3rd पार्ट है, इस बाई 3 यानी तीसरा हिस्सा है पूरी डिस्प्लेसमेंट का, पूरी डिस्टेंस का। और ये 2/3 है यानी 1 2, तो तीसरे का ये 2s/3 है। तो ये s/3 है और ये 2s/3 है। तो कहता है कि यहां पर जो स्पीड था वो v1 है जो कि 20 है, और यहां पर जो ये वाला स्पीड था ये v2 है विच इज 60 किलोमीटर पर आवर है। पूरा फासला s 1/3 s/3 2/3 2s/3। कहता है कि इस वक्त इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो इसके लिए तरीकाकार ये है, जाहिर है कि जब ये स्पीड इतना है, ये इतना है, तो ये डिफरेंट टाइम लेगा, यानी इसका टाइम t1 होगा, इसका टाइम t2 होगा। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो ये होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट या एवरेज स्पीड। स्पीड मांगा है तो आप स्पीड ही इस्तेमाल करो, s/t। लेकिन यहां पर v एवरेज में ये जो हमारे पास फासला है तो सारा गिवन है, s है, लेकिन इधर टाइम अलग अलग लेगा। यहां t1 टाइम लेगा, यहां पर t2 टाइम लेगा। तो ये होगा t1 और यहां होगा t2। फिर आपको ये भी मालूम है कि हमारे पास यहां पर एक कंडीशन ये हुआ, t1 वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, s/t है। लेकिन यहां चूंकि t1 है तो मैं t1 उधर शिफ्ट कर रहा हूं, s/v1 s/v1 आया। और t2 कितना है, ये टाइम s/v2 आया। मैंने यहां पर फार्मूला डिस्टेंस तो वही हमारे पास सेम डिस्टेंस था, इसकी जगह अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं कि ये दोनों वैल्यूज, यहां ये t1 और यहां t2, इधर पुट करो इधर पुट करो। ये मेरे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय, ये क्या है, t1 की जगह क्या पुट करें, s डिवाइडेड बाय। अब यहां एक चीज जो है s, यहां पर तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, लेकिन t1 में कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, तो यहां पर s/v। तो हमारे पास ये फासला कितना है, ये फासला, अब ये s नहीं होगा, ये s1 होगा, ये s2 होगा। डिस्टेंस भी तो चेंज हुआ ना। तो इस वक्त जो s1 है, s1/v1, ये s1/v1 आया और ये आया s2/v2 आया। फिर v एवरेज इज इक्वल टू, डिस्टेंस भी ये s1 है और ये s2 है। तो इस तरह अब देखो s अपनी जगह पर आया, s1 कितना है, s1 देखो, s1 हमारे पास यहां पर s/3 के बराबर है। ये बना s/3 डिवाइडेड बाय v1 प्लस 2s/3 डिवाइडेड बाय v2। s1 और s2 की वैल्यू, ये s1 है, s/3 ये s2 है, दूसरा डिस्टेंस है 2s/3 है। अब इनमें से s डिवाइडेड बाय, इधर से आएगा s/3v1 प्लस 2s डिवाइडेड बाय 3v2 आया। इनमें से s आया, ये s, यहां से s कॉमन ले लो, ये कॉमन लिया, इधर क्या बचा, 1/3v1 बचा, इधर क्या बचा, 2/3v2 बचा। इस कट जाएगा, यहां पर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/3v1 आया। 3v1 कितना है, v1 हमारे पास है 20, सॉरी, यहां पर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस यहां पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 60। फिर यहां पर आ जाएगा 1 बाय, यहां से आएगा 1
1/60 प्लस यहाँ से आएगा 2 या इसको आप सिंप्लीफाई करें 30 आ जाएगा, इधर से आएगा 1/90। अब इसका एलसीएम ले लो, यहां पर आ जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, 60 मल्टीप्लाइड बाय 90 इसका एलसीएम है इन दोनों का, यहां पर आएगा 90 प्लस 60, इसका मैंने एलसीएम ले लिया। इसको आप सिंप्लीफाई करो, यू पर चला जाएगा, 60 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 60 आ जाएगा 150 इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 0, ये आ जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, 15 3 आएगा और 60 इससे आएगा 36। दैट इज द आंसर। आपको मालूम है कि यहां पर ये पूरा एक डिस्टेंस है, 1/3 का मतलब है s/3, 2/3 का मतलब है 2s/3, ये यहां तक फासला s1 है, यहां तक फासला s2 है। s1 जो फासला कवर हुआ v1 के साथ कवर हुआ, इसने जो टाइम लिया वो t1 है, इधर फासला s2 है, वेलोसिटी v2 है और टाइम t2 होगा। इसके लिए जनरल ये फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, लेकिन यहां डिस्टेंस और दोनों गिवन है, मैंने टाइम t1 प्लस t2 लिया, फिर उसके बाद t1 की जगह ये वैल्यू डाला, t2 की जगह ये वैल्यू डाला, s1 s/3 के बराबर है, s2 2s/3 के बराबर है, वो सारा पुटिंग मैंने किया, फिर एंड में मैंने वैल्यूज पुट किया, 36 आंसर हमारे पास आया। इस तरह की बहुत ज्यादा टेक्निकल हार्ड एमसीक्यूज फॉर ईटा के लिए, तमाम मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए आप मेरी इसी चैनल पे रहिएगा, फिजिक्स विद प्रोफेसर यहिया जान। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ मैंने जो शुरू किया है प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और हार्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करने का पहला चैनल है जिस पर मैं इस टाइप के क्वेश्चन ये आपके साथ शेयर करता हूं। आप इसी को दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि लोग उससे ज्यादा इस्तेफादा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।